ये सादा बहार वनस्पति जो था तो उसमें क्या था, तो उसमें कुछ पॉइंट लिखवा दिए थे, कुछ पॉइंट था। नोट नोट माने होता है इंपॉर्टेंट, माने जो बात है वो क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है, तो वो होता है बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा है कि सभी प्रकार की वनस्पतियों में सर्वाधिक उत्पादकता वाला वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, जिसमें प्रमुख वृक्ष निम्न है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बांस किस वनस्पति में आता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में आता है। रबर उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आता है। सिंकोना, वही सिंकोना है कि जिसके सिंकोना के छाल से मलेरिया के उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है? मलेरिया। आबनूस, रोजवुड इत्यादि। ये अब आपको ये वाला तो कम या अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद करना है, यही उठा के देगा आपसे, पूछेगा। ठीक है। उसके बाद में अर्ध सदाबहार वनस्पति किसे कहते हैं, तो वैसे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है, यानी वर्षा कितना से होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को अर्ध सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष, देखिए इस यानी अर्ध सदाबहार वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष पाया जाता है, वो वृक्ष है साइडर, होलक, चंपा इत्यादि प्रमुख है। जो यह वन पश्चिमी घाट, मेघालय के पठारी इलाका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अर्ध सदाबहार वनस्पति कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ से लिखना है कि पश्चिमी घाट, मेघालय के पठारी इलाके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन छट जाएगा। ये एक क्वेश्चन हुआ यहाँ से। अगर आपसे पूछ दिया कि अगर ये सब ले आया क्वेश्चन में आपसे कि चंपा किस वृक्ष, चंपा वृक्ष जो है वो किस वनस्पति में पाया जाता है, तो वो बेटा होगा अर्ध सदाबहार वनस्पति में। उसके बाद में होलक, होलक भी अर्ध सदाबहार वनस्पति में पाया जाता है। साइडर, तो साइडर भी कहाँ पाया जाता है, और हाँ ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। अगर पूछेगा कि अर्ध सदाबहार वनस्पति में वर्षा कितना से कितना के बीच होना चाहिए, तो 200 से 250 के बीच होना चाहिए। और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को अर्धबहार वनस्पति कहा जाता है। उसको बाद में ऊपर देखिए कैसे 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। का है कि बांस कैसा, बांस का वृक्ष जो होता है, बांस क्या है, पेड़ है, घास है, पौधा है, क्या है, पौधा है। बांस एक घास है, घास पेड़ नहीं है, वो घास प्रजाति में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंकोना पूछेगा कि मलेरिया के उपचार के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, सिंकोना। कौन, सिंकोना।